पादर्णुमभीक्ष्णश जसांहरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभिष्ट प्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर श्याम सुंदर कुकुरानंद धर्मन जीव की जय, जय ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तनकारी भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि ओम। आज एकादशी है। हम लोग सुबह एकादशी की महिमा कथा कुछ श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य लाभ किया। अभी हम लोग कुछ गुरुवर्गों के जो आदेश निर्देश है उसके बारे में थोड़ा प्रयास श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। जब महाराज जी मथुरा में विराजमान है तो परम गुरु जी महाराज ने उनको ग्रंथों के ऊपर प्रकाशन करने के लिए उनको आदेश निर्देश दे दी। कल सुना आप लोगों ने कि गोस्वामियों के वैष्णवेर आवेदने कृष्णदया मोहे यह न अमर प्रति हवे न सदय। परम गुरु जी महाराज उनको आदेश दिया, तुरंत भगवत इच्छा से समस्त ग्रंथ आदि सब कुछ आकर के विराजमान हो गए। तब महाराज अकेले थे तो धीरे धीरे करके कुछ सेवक भी आए और योग्य सुयोग्य उन लोगों ने बहुत अप्राण चेष्टा करते थे। अब बहुत गौड़ीय मठ के सेवक जो इधर उधर तितर बितर होकर के कहीं ब्रज में भजन करते, माधुकरी करते, भजन करते। तो हमारे परम गुरु जी महाराज उन्होंने अपने गुरु भाइयों को निमंत्रण दिया कि अब तो यहाँ मंदिर हो गया। उस समय मथुरा वृंदावन में कोई गौड़ी मठ नहीं था, एक भी नहीं। सबसे पहले मथुरा में ही ये प्रकाशित हुए। तो सबको निमंत्रण दिया, आप लोग इधर आइए, शांति से हरिनाम कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। किंतु वो लोग आग से जला हुआ लाल बादल देख के भी डरते हैं और दूध से जला हुआ छाछ को भी फूके पीते हैं। तो एक बार आँच लग गई तो सोचते हैं न जाने आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, भगवान क्या करेंगे, उनके प्रति यदि हम समर्पित है तो बच्चे का ही चिंता है। फिर भी कुछ लोग आए तो कुछ समय कथा कीर्तन करते, भजन करते, सेवा करते। तो महाराज जी धीरे धीरे करके जब ब्रज में प्रचार प्रसार चला तो भागवत पत्रिका सूर्य प्रकाश की उस समय वहाँ के मथुरा के ही
एक हरिदास ब्रजवासी थे, आगे हरिनाम दीक्षा लिया, फिर बाद में परम गुरु जी ने उनको संन्यास भी दिया। उनका नाम भिक्षु महाराज हुए। सेवापरायण जिसकी कोई अतुलनीय है, कोई सीमा नहीं। ऐसे ही मिलिट्री के स्पोर्ट्स कैप्टन, वहीं डिफेंस है, मिलिट्री एरिया है, वहाँ के स्पोर्ट्स कैप्टन कथा सुनने आते धीरे धीरे करके परम गुरु जी महाराज के पास दीक्षा लेकर के, और मोटवासी हो गए। तो महाराज जी के लिए बहुत सहारा हो गया। सब जगह लोग आए। तो उस समय जब एकादशी का दिन आता है तो महाराज जी बड़े कठोर रूप से एकादशी का पालन करना सबके लिए आदेश दे दिया, और खुद भी करते थे। अब उन लोगों ने प्रश्न उठाया, विभिन्न आश्रम हैं, संप्रदाय है, कुछ संप्रदाय तो एकादशी करते ही नहीं हैं, और कुछ संप्रदाय के लोग एकादशी करते हैं तो ना के बराबर। क्यों? हरी मिर्ची भी खाएंगे, टमाटर भी खाएंगे, गाजर भी खाएंगे, और लौकी भी खाएंगे, और उधर फूलगोभी खाएंगे, और क्या बताए, साबूदाना, रामदाना और जीरा, इधर कितने कितने बथुआ के रायता, और परोठा बना लेंगे, चीला बना लेंगे। तो महाराज जी बोलते हरिभक्त विलास में तो ऐसा कोई सनातन गोस्वामी ने कोई नियम दिया नहीं, शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कि दशमी के दिन एक टाइम फल फूल खा लो, कंदमूल, अन्न नहीं। एकादशी को निर्जला व्रत करो, रात्रि दिन जागरण करो, और द्वादशी के दिन फल फूल खाओ, त्रयोदशी के जागर के व्रत करो। ये पूर्णा एकादशी है। बीमार आदमी है, रोगी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए उनको अल्प की व्यवस्था की गई। वो भी यदि नहीं रह पाता है तो खाली पानी या शिकंजी ऐसे कुछ लेकर के अपना वजन को ठीक रखना है। अब उसमें फल फूल कंदमूल लिखा हुआ है कि ये ले सकते हैं, तब वो फल फूल के चक्कर में कितना फल आ गया, कितना फूल आ गया, कंदमूल आ गया। अब तो पूड़ी सेकते हैं, कचौड़ी बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं, दही बड़ा बनते हैं, रसगुल्ला बनते हैं, क्योंकि गाय के दूध की तो माना है नहीं, मक्खन मिश्री तो कोई माना नहीं है, इसलिए विभिन्न वस्तु का आश्रय ले लिया। कहाँ तो एकादशी इंद्रियों को भगवान के सेवा में समर्पण करना, नियुक्त करना है, और कहाँ तो इंद्रियों के तुषण करने के लिए, पोषण करने के लिए बहुविध वस्तुओं को संग्रह करके इंद्रिय तर्पण शुरू कर दिया। और एकादशी का निमंत्रण होता है, भंडारा होता है, ओ खोए का लड्डू, और कितनी पूड़ी, कितने कचौड़ी, कितनी चीज़ें, मक्खन के समोसे, दही बड़ा, ओह, और काजू पिस्ता बादाम के तो फ्राई करके काली मिर्ची और सीधा नमक देके एक एक थाली भर के किशमिश, और फल, फ्रूट क्रीम, फ्रूट सलाद, उसे तो माना है नहीं। कितनी चीज़ें, एकादशी इंद्रियों को तृप्त करना है भगवत प्रसाद से। नहीं तो यदि भगवत प्रसाद नहीं दिया, एकादशी इंद्रिया तो चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमथानि बलवदृढ़ तो श्याम निग्रहमन्य वायुरिव सुदुष्करम। यदि इंद्रियों को यदि बस में करना है तो भगवत प्रसाद देना है, तभी इंद्रिया संतुलन में रहेंगे, चंचल नहीं होंगे। यदि नहीं दिया बिगड़ जाएंगे।
नहीं तो कचौड़ी के सेक रहे हैं, दुकान के आगे से जाएंगे तो थोड़ा ठहर जाएंगे हैं। क्यों? घृणा से अर्ध भोजनम, नाक में गंध गया तो आधा भोजन तो हो ही गया हैं। तो नहीं तो पूड़ी सेक रहे हैं, मालपुआ सेक रहे हैं, कहते हे भगवान तो हमने क्यों व्रत बनाया हैं? इतना सुंदर सुंदर वस्तु देसी घी में बन रहे हैं और आपने क्या व्रत बना दिया। तो खुद व्रत करते नहीं हैं, तो खुद अन्न खाते हैं और हमारे लिए व्रत कर दिया। तो इस बातों को लेकर के बहुत चर्चाएं होती। तो महाराज जी ने हरिभक्ति विलास से ले लिया, ऐसा नहीं। हमारे परम गुरु जी महाराज लास्ट में 16 साल तक कभी नहाया भी नहीं, कभी कपड़ा चेंज नहीं करते और न कुछ अन्न खाते। उनको समय नहीं, बोलते मेरे पास समय नहीं। एक पूर्णिमा के दिन स्विमिंग करके 1 लोटा पानी सर में डाल दिया तो डाल दिया, कपड़ा गीला हुआ नहीं हुआ, बोले लाल कपड़ा शुद्ध है, इसकी कोई चिंता नहीं है। और उनको समय नहीं है। अच्छा, और खुलते भी नहीं कपड़े तो धोएगा कौन, कैसे धोएगा? भोजन करते नहीं। एक दिन उन्होंने कहा आज थोड़ा खिचड़ी बना कर भगवान का भोग लगाना, तो लगाया, प्लेट में करके ले आया उनके दिखाने के लिए। उन्होंने देख लिया, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया, तुलसी थोड़ा ले लिया और ले जाओ। तो कुछ खाते नहीं, थोड़ा कोई भी कभी सब्जी उबाल दिया तो खाया, नहीं तो वो भी नहीं। मेरे गुरु महाराज विलास पे 2 साल तक हमने देखा है, बोलते भी नहीं थे कुछ। कोई ले आया प्रसाद थाली सजा करके, बोले मेरा समय नहीं है। चुपचाप पे बैठे हैं, बोले समय नहीं है। फिर जो ज़्यादा बोलते, अनुरोध करते, हाथ जोड़ते, पैर पकड़ लेते, बोले तुम लोग मुझे तंग मत करो, मैं अपने ठाकुरानी की सेवा करूं कि अपने गुरु की आदेश पालन करूं। ऐसे तो मैं पड़ गया विषम जाला में व्यस्त तो इतना, और तुम बोलते खाना खाओ, इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खा सकता। तो लोग अनुरोध करते, यदि नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, शरीर कब तक रहेगा ऐसे। किंतु देते नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो गुरु जी कहते देखो, जो गोरक्षेत्र बाबा जी महाराज की यदि किसी ने बोल दिया बाबा जी महाराज को मातुगुरी ले लो, बोले आज एकादशी है। फिर काल आया तो बाबा जी महाराज कुछ तो मातुगुरी ले लो, आज एकादशी है। लगातार 15 दिन एकादशी है, हाँ, कुछ लेते ही नहीं। गंगा जी में अंदर घुस करके पानी में इतना खड़े हो गए, सर के ऊपर बालू की पोटली बांध के सर के ऊपर रख लिया। बाबा जी महाराज ये क्या कर रहे हैं? कहीं माया, चारों तरफ माया है, गंगा जी के अंदर समा गया ना तो माया नहीं छुएगी। और गंगा का बालू सर पर रख लिया, हैं, बांध कर पोटली, हैं, नहीं तो देखो माया घुसने के रास्ता दिख रही है, कहाँ से कहाँ कर घुस जाएगी और वो चीते चंचल कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे। तो उन लोग का जो विचार है परमार्थिक, हम लोग उसको कैसे अनुसरण कर सकते हैं? अनुकरण करना छोड़ो, अनुसरण भी कैसे कर सकते हैं? हम तो एक दिन एकादशी आता है वो प्राण संकट है, हैं। और जो दिखाए कि निर्जला व्रत है तो बोले अब भाई हम साल में एक ही व्रत करेंगे, हैं, और क्या करेंगे? बोले डूबे डूबे जल खाए, शिविर बापू जानते पारे ना। व्रत आया तो बोले व्रत में 3 स्नान करना चाहिए, हैं। निर्जला व्रत कर रहे हैं, 3 बार स्नान करने जाता है, तो स्नान करने जाता है तो जाकर डुबकी लगा के भरपेट पानी पी के आ जाता है। तो अब क्या हुआ, शाम को जब गया पानी डुबकी लगाने स्नान करने, आकर के बोला मुंह में, हैं, अब बोल नहीं पा रहा है, कुछ अटक गया गले में। तो बोले ये क्या हुआ? लेकर के डॉक्टर के पास ले गया और खोला मुंह और कैंची से देखा कि एक मछली अंदर है, कांटा वाला मछली अटक गया। बोले देखो, इसी बोलते डूब डूब करके पानी पीता है, शिव के बाप को भी पता नहीं होता है, हैं, किंतु क्या करेगा, मछली घुस गया ना, पानी पी रहा था मछली घुस गया। तो दूसरे को ठगाने से क्या होगा? आत्मवंचना, परवंचना। तो गुरु जी कहते हैं देखो ऐसे नहीं होगा। यदि एकादशी करना है तो
सब लोग मिल करके बैठ करके हम लोग कीर्तन शुरू करेंगे। कलियुग में जहाँ हरि कीर्तन होता है सब रस उसमें परिपूर्ण है। लास्ट समय भी लोगों ने देखा होगा, महाराज जी जब मथुरा में दोपहर को किसी को सुनने नहीं देते, यदि ब्रह्मचारी नहीं करेगा कीर्तन तो सब मोहल्ला को बोल दिया तुम लोग आओ तुम लोग आओ तुम लोग आओ, सब कीर्तन शुरू करो। पहले तो ब्रह्मचारी लोग खुद करते, मैनेजर महाराज सब लोग बैठते। हम लोग समय में ठीक सुबह मंगल आरती हो गया, कथा कीर्तन हो गया, तुलसी परिक्रमा हो गया, उस दिन कोई भिक्षा टिक्षा नहीं, बाहर जाना नहीं, सब लोग हरि कीर्तन में बैठो। ठीक 8 साढ़े 8 बजे बैठते तो बीच में पुजारी ठाकुर जी के लिए कुछ भोग लगाते, आरती करते, फिर कीर्तन चलता एकदम शाम को गौरारी तक। इसके बाद कभी तो गोवर्धन परिक्रमा चला गया रात को, कभी वृंदावन आ गए हैं, सारा रात परिक्रमा करके राधा कुंड नहा के सुबह मंदिर आ जाते। आके तब कुछ शिकंजी या गुड़, उस समय तो चीनी भी नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं, गुड़ भिगो के देते, 100 पर काली मिर्ची कूट के उसको छान के 1 गिलास दे देते, बस शरीर ठंडा। हाँ, तो महाराज जी कहते देखो ये जो कीर्तन रस है इसमें सब कुछ होगा। कलियुग में और कोई सहारा देने वाला नहीं है, आप अपने को रक्षा नहीं कर सकते। मैं गया था दक्षिण भारत में तो देखा, कोबूर में रामानंद गौड़ी मठ है प्रभुपाद जी के, तो वहाँ दामोदर महाराज वहाँ के इंचार्ज थे। तो मैं देखा हम लोग गए 40-50 ब्रह्मचारी, और वहाँ महाराज जी सब तेलुगु लोग, सबको लेकर कीर्तन शुरू कर दिया। वो कीर्तन महाराज जी का चलता रहा। मैं बोला महाराज जी, मैं किसी पूछे यहाँ फला टला होता नहीं है? बोले होगा जब समय कीर्तन हाँ होगा तभी तो, पहले भगवान की सेवा, तब इसके बाद में इंद्रिय तर्पण। तो कीर्तन चलता कब से शुरू कर दिया? सुबह मंगल आरती से लेके संध्या तक कीर्तन समाप्त करके फिर आरती हो गया तो गोदावरी में स्नान करके आया। हाँ, और क्या लिया? ये थोड़ा सा शिकंजी, नींबू का शिकंजी, और नहीं तो आलू उबाल लिया, थोड़ा नींबू का नमक डाल दिया, काली मिर्ची जैसी कुछ नहीं, बस 1-1 दोना दे दिया। हाँ, मथुरा में महाराज जी क्या करते थे? थोड़ा दही लाया तो आलू काट लिया और उसको नमक दे दिया, बस 1-1 दोना दे दिया, जिसको खाना है खाता है, नहीं तो सब निर्जला करते। तो महाराज जी कहते देखो प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ थे कोई भी ऐसे नहीं थे जो कि एकादशी को ऐसा उनको अल्प के छल पर अपना इंद्रिय तर्पण में व्यस्त हो जाते नहीं। वृद्ध अवस्था, एक समय एक महाराज करीब 98 साल हो गया, तो एक दिन बोला 8 साल से लेके 80 साल तक एकादशी का व्रत का नियम है। 8 साल के पहले बच्चे नहीं कर सकते, तो 8 साल से लेके 80 साल तक। अब तो मेरा 98 साल हो गया उम्र, अब यदि महाराज जी पूछ रहे महाराज जी आदेश दे दो तो मैं यदि एकादशी अन्न खाऊँ तो कोई मेरे लिए दोस्त होगा नहीं। महाराज जी बोले जिन्होंने 8 साल से लेके 98 साल तक व्रत किया, अब आज व्रत को छोड़ करके अब वो अन्न खाने जा रहे हैं, तो मंदिर में नहीं, फिर बाहर चले जाओ, सड़क में जाओ। इतने दिन की अभ्यास होने के बाद में भी अभी भी अपने इंद्रिय तर्पण करने के लिए वृत्ति नहीं गया, भूला नहीं, चलो जरूरत नहीं, सड़क में जाना। और इतना वृद्ध प्रभुपाद जी के शिष्य और सन्यासी, किंतु महाराज जी बोले नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं चलना है, नियम के खिलाफ नहीं, क्योंकि फिर आपने क्या आचरण किया अब तक, क्या और लोग क्या सीखेंगे या आप क्या जवाब देंगे? कुछ लोग तो एकादशी का जपन करके एकादशी को विदाई दे देते हैं, फिर पाप भोजन करते हैं। एकादशी अन्न खाना पाप भोजन करना है ग्रास में। तो महाराज जी कठोर तरह से नियम पालन करते। चातुर्मास्य भी सुस्त रूप से पालन होता। तो कुछ नए नए ब्रह्मचारी आया तो लोग महाराज जी को बोलते हैं
आप हरिभक्ति विलास की बात कर रहे हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं, पढ़े हैं, उसमें आप कुछ भी नियम पालन नहीं करते। उसमें तो कितना कठोर नियम है। महाराज बोल देखो, गुरुवर्गों ने जितना ज़रूरत है इतना ही हम लोगों पर आदेश निर्देश दिया है और इतना ही हम प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं पालन करने की। अधिके न्यूनतांच जावतार्था सनिग्रह स्वीकुर्जा तावतर्थविद अधिके न्यूनतांच चचिव्यते परमार्थ तो अति करने जाओगे दुर्गति होगा। इससे जितना हम कर सके इतना गुरुवर्गों ने हमें सिखाया, पढ़ाया और आचरण करने के लिए बोला। अधिक करो तो मरो, कम करो तो मरो, यथायोग्य भोग तथा नहीं रोग। कितना ज़रूरत है इतना। हाँ, फिर बाद में बोले नहीं, क्या करते, चातुर्मास्य से आया तो मथुरा मठ से दंडवत करते 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 जमुना जाते सड़क पे, फिर स्नान करके गीले कपड़े से फिर दंडवत करते करते मंदिर आते। हाँ, फिर सेवा पूजा करते, सारा दिन हरिनाम करते, 3 लाख नाम करते और एक टाइम हविषान्न बना के गोग्रास से खाते। महाराज जी बोले देखो, उत्पात चित्पात है, ज़रूरत नहीं है इतना, ये सब ये ठीक नहीं है। तो नहीं सुना किसी की, रोज़ ऐसे करते। कुछ दिनों में फिर महाराज जी बोलने लग गए मंदिर में रहना ठीक नहीं है। क्यों? भिक्षा का अन्न खाते, दूसरे का कमाई तो करते नहीं है, दूसरे का कमाई खाते हैं, इसमें कैसे भजन होगा? इंद्रियां भगवान ने दी है, मेहनत करो कुछ और करके कमाओ खाओ, तब तो ठीक है। अब हम कुछ करेंगे नहीं, दूसरे कमाएंगे, हम उसका कमाई को लाकर खाएंगे, भजन कैसे होगा? महाराज बोले देखो, जो भगवान के लिए कोई तो सेवा करता है, तुम सेवा करते हो, जितना ज़रूरत हो भगवत प्रसाद ग्रहण करते हो, ये किसी की व्यक्तिगत तो कमाई नहीं है। भगवान के लिए कोई समर्पण किया, भगवान के भोग के लिए, उसमें से ज़रूरत शरीर यात्रा निर्वाह के लिए थोड़ा कुछ ग्रहण करना है। नहीं, हम नहीं करते। हम ऐसा करेंगे, मेहनत करेंगे, ब्रजवासी की सेवा करेंगे, कुछ कमाएंगे, फिर भगवान को भी खिलाएंगे, संतों को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। महाराज जी बोले तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। ब्रह्मचारी का नियम है, भिक्षा करके लाएंगे, गुरु को देंगे और गुरु जी जो प्रसाद देंगे इतना ही ग्रहण करेंगे। सब आश्रम का अलग अलग नियम है। तो नहीं सुना, जाकर के बाहर में एक रिक्शा ले लिया, रिक्शा चलाते हैं, कोई पैसा देता है, कोई बात नहीं, नहीं देता है कोई बात नहीं, सबको लेके चलता है, सेवा कर रहा है, ब्रजवासियों की ब्रज की सेवा कर रहे हैं। करते करते रहते कहाँ हैं? कहते हैं उन्नत रहने से पाप लगेगा, दोस्त लगेगा, कोली घुसेगा। जमुना किनारे, एकदम जमुना के तट पर झोपड़ी बना लिया। फूस फूस तो है नहीं, कपड़ा पड़ा, वो पुराने चितले पितले इधर मुर्दे घाटे से लालू कर कैसे भी करके बना कर, छई बना करके वहीं रहते। सारा दिन रिक्शा चलाते, अब बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, अब रहते। तो महाराज जमुना जी रोज जाते, बोलते देखो कैसे हैं, पूछते कैसे हो? ठीक हो महाराज, बढ़िया है, शांति है, बहुत शांति है, भजन ठीक ठाक हो रहा है महाराज, भजन कुशल है ना, बहुत अच्छा है महाराज जी। ऐसा तो जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया। साक्षात जमुना और ब्रजवासी की सेवा कैसा अनुभव है, ऐसा लगता है कि मैं साक्षात नित्य ब्रज में ही हूँ। महाराज जी बहुत भाग्यशाली हो भाई, हैं ऐसा हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हम तो नहीं कर सकते ऐसा, तू हमारे लिए प्रार्थना करना। कुछ दिन बाद महाराज गए तो देखा उस भजन कुटिया में एक बाई बूढ़ी सफाई कर रही है और बर्तन मांज रही है और कुछ चपाती बना रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले इसका कोई नहीं है, ऐसे सड़क में पड़ी रहती है। तो मैं बोला यहीं रहो। हाँ, अब कुछ दिन बाद देखा कि अब वो तो बुढ़िया नहीं है, अब तो जवान हो गई है। तो ये क्या हो गया है? बोले खाना पीना नहीं मिलने से सूख के लकड़ी हो गई थी, अब यहाँ
कुछ मेरे को लाता हूँ तो ये बनाती है, भूख लगाती है और खा पी करके अब अच्छा तंदुरुस्त स्वस्थ हो गया। तो कुछ दिनों के बाद देखा कि ये छोटे छोटे पिल्ला रो रहा है। तो ये कहाँ से आया? बोले भगवान की देन है, कितने भाग्य है, भगवान ने ऐसा अपने परिकर को भेजा है। इनकी सेवा कितने भाग्य से। फिर महाराज जी देखा नहीं है, अब झोपड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग जब महाराज जी के साथ एक बार जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से आते समय वहाँ कोरेंट, रांदिया हाट, भद्रक, बालेश्वर, फिर यमुना, खिचरा, गोपीनाथ, तो हम उधर से धीरे धीरे कर दर्शन करते करते, और वहाँ बहुत भक्त है, कोई कथा कीर्तन होता, तो हम धीरे धीरे आ रहे हैं। आते आते देख रहे हैं कोरेंट, रांदिया हाट, वहाँ हमारे गोपाल जी गौड़िया प्रचार केंद्र है, 90 एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा आश्रम है। और परम गुरु जी को वो कथा भी हम सुनेंगे आगे चल के। तो वहाँ दिखा महाराज जी दिख रहे हैं, 4-5 छोटे छोटे पिल्ला हैं, जैसे कुतिया चलता है ना, पीछे पीछे पिल्ला है, भगदा है। तो बच्चे भग रहा है, सब एक से, ये बड़ा भी ज़्यादा नहीं है, सब एक से लगता है एक साथ जन्म हुआ सबका। तो अब वो खुद एक मच्छी पकड़ने वाला नेट होता है, जाल, बंगाली में बोलते हैं जाल, वो मच्छी पकड़ने वाला कंधे में ले लिया, सामने बांस के ऊपर एक तरफ जाल है, एक तरफ मच्छी रखने का टोकरी है, और चारों पिल्ला 5 घूम आ रहा है। तो बोले महाराज ने तो पहचान ली। बोले भाई तुम जमुना जी ब्रज को छोड़कर ये कहाँ गए? बोले भगवान की लीला भूमि है, भगवान की इच्छा है, तो ये मच्छी पकड़ता है आजकल हैं। बोलते हैं गौड़ू जी भी तो मछली खाते थे हैं, मछली खाना कोई बुरा थोड़ी ना है हैं, मछली अच्छी है, मच्छी अच्छी है हैं, वो तो निर्गुण है, सात्विक है, पानी के अंदर में पलते हैं, बड़े होते हैं, वो तो हैं पानी के फल है। और उल्टा उल्टा सब बोल। महाराज बोले बहुत बढ़िया बात है भाई, कहाँ गया तुम्हारा माला तिलक, कहाँ गया तुम्हारा भजन, सब पूजा पाठ इतना है। महाराज बोले अब तुम कहाँ जन्म में गया? बोले मैं बड़ा अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, खुशी से रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। तो महाराज जी तब हम साथ में थे। तो महाराज बोले देखो गुरु अवज्ञा करने से, साधुओं के बातें नहीं सुनने से, अपना मनमानी चलने से क्या दुर्दशाएं होती है देखो। इसलिए मन स्वतंत्र आज़ाद है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किंतु उनकी बातें मत सुनो। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेत। ये मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है, और ये मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का कारण भी है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हीरव श्री वृंदावन। कब विषय छोड़ करके मन शुद्ध होगा, हम वृंदावन अर्थात भक्त वृंदों के साथ में मैं सदा सर्वदा वास करूँगा या उनकी सेवा में रहूँगा। और कहाँ तो इंद्रिय तर्पण इंद्रिय तुषम। तो जब महाराज जी मथुरा में रह रहे हैं, परम गुरु जी अभी आए हुए थे, तो रात के करीब 12-1 बजे दरवाजा पीटा। रास्ता किनारे मंदिर था, बड़ा मुश्किल, दिन रात गाड़ी घोड़ा चलता, धूल मिट्टी और इतना, फिर भी देखा 12-1 बजे आके दरवाजा पीटा, ऐसा लग रहा है तोड़ डालेगा। तो परम गुरु उठ जाएंगे, इससे महाराज जी जल्दी जल्दी उतर करके आकर गेट खोला, तो देखा एक करीब करीब 40-45 साल के व्यक्ति होंगे, होश हवास नहीं है, मुंह से फेन निकल रहा है, और घर वाले उठा करके ले आया। महाराज जी कैसे भी बचाओ। हाँ बोले हॉस्पिटल है सामने ले जाओ, सामने हॉस्पिटल ले जाओ। बोले वहाँ कुछ नहीं होता, आप ही बचा सकते हैं। इनको तो ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है, अब आप कैसे भी इनको बचाओ। हाँ ऐसे उछलता है 10-10 फुट ऊपर, फिर वहाँ से गिरता है, फिर चिल्लाता है,
फिर ऐसे भागता है, 10-20 जन पकड़ नहीं सकता है उसको, सबको गिरा करके और पेड़ों को चढ़ जाएगा, वहाँ से उछलेगा कूदेगा। कभी जमुना जी में जाकर कुछ चल जाता है, कभी कुछ करता है, कोई भागता है तो पकड़ नहीं पाता कोई, तो अब तो बेहोश हो गया। हाँ, हम बड़ा परेशान हो गए, आप बचाओ, आप तो संत है, महात्मा है। तो महाराज जी देखा कि तो मुश्किल है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। तो ऊपर जाकर के ठाकुर जी चरणामृत ले लिया, लाए और नृसिंह मंत्र पढ़ के और कुछ उनको ठीक कर दिया। ठीक करके तो उनको पैदल घर चला गया। तो परम गुरु महाराज जी ने सुबह बुलाया, बोले तुम नीचे गया था, हाँ क्या किया था बोलो। ये जो कर्मों का फल है, जो गलत काम किया है, तुमने उसका हिस्सा लिया कि नहीं? हाँ, उसके जानते हो तुम? हाँ, तो फिर गुरु जी महाराज हल्ला करते, उदम करते, आप परेशान हो जाते और आप विश्राम कर रहे थे, इससे मैं नीचे गया। बोले देखो तुमको मैं बोलता हूँ, कल ये लोग, आज ये लोग दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि साधु तो अंतर्जामी है, ऐसे तो है नहीं। परम गुरु जी ने कहा देखो, एक ब्राह्मण, वो लोग बिहार में और मध्य प्रदेश बहुत जगह जाते हैं, साल में कुछ उगाई करने। धान होता है तो चावल लेने जाता है, कोई गेहूँ होता है तो गेहूँ लेने जाता है, लोग देते हैं। ब्रज में ब्राह्मण है तो देते हैं, पांडा है, लोगों से परिचय है, जगह जगह जाता है। तो एक समय ये ब्राह्मण जब जा रहा था तो अपने बच्चे पत्नी घर में है, तो देखा मैं तो बहुत दिन के लिए 3-4 महीना के लिए बाहर जाता हूँ, आने में टाइम लगता है। तो एक बनिया के पास कुछ पैसा धर के गया कि हमारे बच्चों को जब कुछ चाहिए होता है दे देना, और थोड़ा देखभाल करना, क्योंकि मैं तो कई महीने में आऊँगा, कोई पता नहीं। तो दे दिया, देखे तो चला गया। तो एक बार दोबारा आए तो कुछ दे भी दिया, पैसा वैसा घर वाले। अब बरसात आ गया, घर में फूस नहीं है, पानी गिर रहा है, इधर खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं, ठंडा लग रहा है। तो उनके पास गया, सेठ जी कुछ दे दो। नहीं दिया। बच्चे तड़पते तड़पते बिना खाए कब तक रहेंगे? पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, और घर के अंदर मर पड़े हैं। यहाँ तो कि सूखे होता है ना, लकड़ हो जाते हैं, लाश उठाया भी नहीं कोई। इतना तो बस्ती तो थी नहीं, तो कोई आया भी नहीं, दिखा भी नहीं, सड़ करके सूख करके लकड़ी पड़े रहे। जब ये लौट के आया, देखा हमारा घर तो वीरान है, जंगल हो गया, घास भूस बड़े बड़े हो गए। घर को दरवाजा फूस का झोपड़ी है, तो खोल करके देखा सबरे मरे पड़े, सूखा लकड़ी हो गया, हड्डी है केवल, कुछ नहीं है। तो फिर बनिया के पास गया, बोले भाई तुमको मैं पैसा दे गया, हमारे बच्चे को कुछ दिया नहीं। बोले कब दिया तुमने? कब दिया? उठा और उसको टूट पड़े मारने मरने को। अच्छा, हमारे सब को मार दिया, सब खत्म कर दिया, तुमने कुछ नहीं दिया? ये बहुत अनुरोध किया, तो वो और जिद्दी में पड़ गया। तो क्या किया इसने? जमुना में जा करके और एक बकरा काट के खून से नहाया, और नहा के जमुना में छलांग लगा के मर गया। मरते समय बोला, देख अब मैं ब्रह्म राक्षस बनूंगा ना, तेरे वंश का नाश करके छोड़ूंगा। और वो ऐसे बने, और ये तो पहले मर गए थे ऐसे ही, और वो इनके वंश में किसी को जीने नहीं दी। कोई सीढ़ी में चढ़ रहा है तो धक्का दे देते, उतर करके गिर कर हाथ पैर टूटे। घर में खाना बना रहा है तो ऐसे करता है, सारा घर में आग लगा दिया। इतना उद्यम करते हैं जैसी कोई हिसाब नहीं है। अब क्या होगा?
और बोला मैं तेरे वंशनाश करूँगा। हाँ, एकदम घर को बर्बाद कर दिया। तो बोले अब क्या करोगे तुम? महाराज जी पूछते अब क्या करोगे इन लोगों को, बोलो। हाँ? दूसरे के कमाई को लेना हड़पना, हाँ, अगला कहाँ तो मदद करेंगे, बेमौत का बिना खाए पे सब मर गए। हाँ, ये भी आकर आत्महत्या कर ली। अब तो ये छोड़ेगा थोड़ी ना। क्या करोगे इसके लिए? ऐसे लोगों को मदद करने के लिए सोचना नहीं कभी। महाराज बोलो वो दिन मुझे याद है, गुरुजी ने इतना डांटा मुझे, जीवन में कभी नहीं डांटा। हाँ, ऐसे लोगों को मदद करना दूर है, इन लोगों को परछाई मत देखो। हाँ, क्योंकि भजन करने आया है कोई तो उनको मदद करो। हाँ, कर्मी कुकर्मी ऐसे पापी दुष्ट लोग, हाँ, दान दे तो लो नहीं, खाओ नहीं बुलाए तो, हाँ, विषय अन्न कैसा कोई मर्डर करे आया, कुछ करे आया, हाँ, सुसाइड करे आया। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा, एक मेरे पास आया, बोले हमने अपने बेटी को दामाद को बांध करके और रेल के नीचे डाल दिया। तो मैं बहुत अच्छे काम किया। क्यों? बोले हमारी बेटी हम ऊंची जाति के हैं, नीच जाति के साथ में चला गया। हमने देखा कि हमारा मान सम्मान नाक कटेगा, हमने दोनों को बांध करके रेल चलती रेल में डाल दिया, ख़त्म कर दिया। और मैं जल रहा है, अब क्या करूं? अब हम सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्या करूं? मैं बाबा मैं नहीं जानते इन बातों को, ये तो कोई बड़े महात्मा। मैं तो यहाँ चूल्हा चुका करता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, खाना बना, तो मेरे तो ये सब नहीं आता। और ले आए कौन? बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मोटे ताजे सब हस्ती सब पकड़ पकड़ कर ले आया मेरे पास। मैं बोल बाबा मुझे कुछ नहीं आता। कल भी देखा आया, कल परसों की बात है, ऐसे आए कुछ लोग, वो कोई गंगा में भर्ती है, कोई कुछ है, आप मदद कर दो। मैं बोलो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं खुद ही बीमार मर रहा हूँ। तो उस समय महाराज जी ने, परम गुरु जी ने कहा देखो यदि कोई भजन करना चाहता है तो उनको तो सब तरह से उनको सहारा दो, और नहीं तो ऐसे भूत प्रेतों को, हाँ, और उल्टे बुल्टे ब्रह्म राक्षसों को, इसके लिए गया जी पड़े हैं, हैं, गंगासागर पड़े हैं, और कितने तीर्थ पड़े हैं, जाओ करो कुछ। किंतु आखिरी में हैं, हमने तो देखा है एक भी व्यक्ति नहीं रहा, सब ऐसे ही, कोई सड़क में मरा, कोई कुछ खेत खलिहान में, कोई कुछ, घर सर सब उजड़ गए, कुछ नहीं रहा। और दूसरे ने कब्जा कर ली, दुकान दुकान घर बार सब खत्म। हैं, तो साधु संत लोग, हैं, जानते हैं। तो परम गुरु जी महाराज जी को बोले देखो, हाँ, हमारे गोस्वामी लोग ब्रज में आए तो उसमें लिखा है चैतन्य चरितामृत में, मातुकुरी करते थे। कहाँ? कोई भक्त गृह में मातुकुरी, और नहीं तो देवालय में स्थूल भिक्षा। किसी मंदिर में निमंत्रण दिया तो बैठ करके कोई भोजन कराया तो ठीक है, नहीं तो भक्तों के घर में मातुकुरी करते। सबके घर में नहीं, कोई ब्राह्मण देवता है, अच्छे परिवार है तो मातुकुरी, नहीं तो खाते ही नहीं, लेते ही नहीं, कभी चाना कभी वो भी माना। हाँ, नहीं तो ऐसे उल्टा पुल्टा खाए और उल्टा पुल्टा लोगों से मिले ना, असत्संग। हाँ, परम गुरु ने सीधा लिखा और बोला माधुरी खाना बिष्टा खाना बराबर है। क्यों? भगवान का तो भोग लगाया नहीं, भगवान के लिए मेहनत करा नहीं और सेवा करा नहीं, दूसरे के टुकड़ा खा रहे हैं मांग मांग करके। हैं, इससे मथुरा मठ में नियम कर दिया था परम गुरु जी महाराज जी ने, रोज़ भिक्षा में जाएगा, सूखा आटा भिक्षा करके लाएगा, मंडी में जाएगा, सब्जी लाएगा, बनाएगा, भूख लगेगा। परम गुरु में हर महीना जब केशव जी गोड़ी मठ बना, उस जमाना में भी 200 रुपये भेजते थे। उस 200 रुपये से मंदिर चलता, बिजली का बिल दो, बिजली तो दिन में एक पंखा एक लाइट मंदिर में, बस और कुछ नहीं, तो उससे चलता। फिर धीरे धीरे करके वहाँ को दुकान तो बहुत सारा था, कोई किराया नहीं देता। कितना किराया? 50 पैसा, 1 रुपये,
बड़े मुश्किल से कोर्ट कचहरी करके 5 रुपये हुआ 7 रुपये हुआ था, हमारे समय में हमने देखा है। और कितने किराएदार पूरा मंदिर में भरा हुआ था, धर्मशाला था, आए तो गए नहीं। बहुत मामला मुकदमा लड़ाई कितना चला, मारकाट। तो महाराज ने बहुत संघर्ष किया। गुरु सेवा करने के लिए कभी ये लोग महाराज जी बोलते थे हमें 1 मिनट भी और दूसरे कार्य में लगाया नहीं। तो अब महाराज जी इस समय क्या करते थे, रोज़ दिन नित्य प्रति जमुना जी जाना सुबह सुबह, क्योंकि जमुना जी में स्नान पान पानी भी वहाँ से लाना पड़ता। हमारे मठ में पानी था नहीं, रस्सी के लिए पानी जमुना जी से आता था, निर्मल जल था। हम लोगों के समय में हम लोग जमुना का जल ला के दाल बनाते, चावल सभी कुछ करते थे और कुएं का पानी पीते थे। आने तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ता, वहाँ से पानी लाना पड़ता, नहीं तो कोई पीने का पानी नहीं था। तो महाराज जी हैं जमुना जी से प्रतिदिन आना, इसके बाद में सुबह का हरिनाम विनाम करके जमुना जी से आकर के ठाकुर जी की सेवा करते। अब जब कभी कभी परम गुरु जी महाराज आते थे तो परम गुरु महाराज बोले देखो 6 महीना ब्रज में रहना है, 6 महीना नवद्वीप में रहना है, कार्तिक व्रत करके आ जाना, गौर पूर्णिमा करके लौट के आ जाना। तो उस समय नवद्वीप के जो नवद्वीप हम परिक्रमा होता था तो महाराज जी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी, सभी सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग कलेक्शन में जाते थे, लेकिन महाराज जी कलेक्शन के बाद में भी आकर के टेंट बनाना, सबको फिक्स करना, मैनेजमेंट मेंटेनेंस सब कुछ करते थे। तो उस समय नवद्वीप धाम परिक्रमा, नवद्वीप में नवरात्रि वास होता था और वहाँ ही डेरा तंबू डाल करके प्रत्येक द्वीप में एक दिन एक रात वहाँ रहते, हरि कथा कीर्तन कथा सब चलता था। तो केवल मायापुर के दिन में वहाँ सुबह जाते शाम को चले जाते, वहाँ नहीं रहते। और सब जगह में 8 दिन और सब जगह में एक रात्रि रहते। तो वहाँ पर नियम था पैदल यात्रा, इसके बाद जहाँ भी यात्री लोग रहेंगे तो महाराज जी और कुछ सेवक लोग रात भर वो लोग पहरा देते थे, क्योंकि गांव देहात के लिए नहीं, चोर चोट्टे के लिए डर नहीं, किंतु सांप है और जंगल है और वहाँ नदी नाला खेत खलिहान सब उन दिन में सूखा होता था, फिर भी रात भर पहरा देते थे। तो महाराज जी कहते हैं हम लोग कुछ लोग मिल कर के कीर्तन करते थे, जिससे कि नींद भी नहीं आए और चारों तरफ घूम करके। अब 1-2 यात्री, कितने यात्री है, शुरू में 5,000 7,000, बाद में 10,000 15,000 20,000, कितने अगणित यात्री हैं। और सब प्रभुपाद जी शिष्य इतने हमारे परम गुरु भाई करीब सभी लोग इनके साथ में। उस समय कोई गौड़ी मठ में परिक्रमा भी नहीं और मंदिर भी नहीं बना। सब जब बाहर आए थे प्रभुपाद जी के मठ से तब सभी लोग एक साथ में। सबसे पहला मठ बना था श्यामानंद गौड़ी मठ मेदिनीपुर में। उस समय हमारे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज या गोस्वामी महाराज, जितने उनके गुरु भाई 40-50 गुरु भाई सब एक साथ में। तो जब ये लोग धाम परिक्रमा कर रहे हैं और ब्रह्मचारी का ये नियम था, परम गुरु जी ने बोल दिया जितने मेरे गुरु भाई हैं इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, अर्थात ये लोग विश्राम करेंगे। तो महाराज जी बोलते थे देखो गुरु जी की आशीर्वाद और कृपा ऐसे थी, हम रात भर सोते नहीं,
और सुबह उठ के परिक्रमा चलना है और रसोई की व्यवस्था करना है, जगह जगह अलग अलग, ये नहीं कि आज ही यहाँ एक ही जगह। किंतु कभी हमने थकान देखा नहीं। परम जी कहते थे माला मुझे दे दो, मैं हरिमाला तुम्हारा माला हम कर लेंगे, तुम लोग सेवा करो। तो महाराज कहते थे हम उसमें भी प्रतिदिन कम से कम 32 माला तो हम करते थे, इससे कम नहीं, कम से कम इतना तो करते थे। और फिर जबकि मथुरा आ जाते थे तो हम छोटा माला पूरा करते थे। तो उसमें कहते हैं कि जब एक द्वीप से, जैसे हमारे देवानंद गौड़ी मठ है, वहाँ पर कोलत द्वीप, वहाँ पर बराहदेव का स्थान है। तो मंदिर के अंदर में एक प्रकोष्ठ में लक्ष्मी बराह है और बीच में राधा विनोद गौर राधा विनोद बेरी जी हैं और एक साइड में प्रभुपाद जी के शिव विग्रह हैं। जब परिक्रमा चलते तो महाप्रभु को पालकी में सजा करके, कंधे में करके, डोली में उनको लेके जाते। तो रात भर ये ब्रह्मचारी कुछ सन्यासी ये लोग कीर्तन करते हैं रात को, पूरा 9 रात्रि। महाराज बोले कभी हम लोगों ने सोया नहीं, किंतु हमने कभी थकान भी दिखा नहीं। दिन भर भी परिक्रमा चलता, हम परिवेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु परम गुरु महाराज जी ने एक दिन सबको बुलाया, बुला कर बोले तुम लोगों को कष्ट हो रहा है? तो नहीं। तो परिक्रमा कौन चलाता है? तो बोले आप? बोले मैं नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं। धाम परिक्रमा करने कोई आता है, धाम में प्रवेश करता है तो नित्यानंद प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर उन्होंने ये भाषण दिया पूरा। भुक्तुम ठाकुर जी ने जो नवद्वीप भाव तरंग लिखा और नवद्वीप धाम परिक्रमा कैसे करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को आदेश दिया और साथ में लेके परिक्रमा कराया। वो सब चीज़ परम गुरु जी महाराज ने उन लोगों को, कुछ महाराज जी को विशेषकर कुछ लोगों को लेके उनको भाषण दे, बोले तुम लोग लिखो, आगे तुम लोग प्रकाशन करना। फिर महाराज जी ने नवद्वीप धाम परिक्रमा का पुस्तक ही निकाला। तब परम गुरु जी ने बोला ये नवद्वीप धाम परिक्रमा नहीं, ब्रजमंडल परिक्रमा का भी संकलन करो, मैं जाऊंगा। फिर महाराज जी, परम गुरु जी महाराज आए तो ब्रजमंडल पैदल परिक्रमा शुरू हुई। तो महाराज जी ने देखा कि 3 बजे परिक्रमा चलता है सुबह, कार्तिक के महीना में। तो देखा कि जब बैल बुगी चल रहा है, सामान वामान लेके महाप्रभु चलते बुगी में या पालकी में, सामान वामान जाता और सब पैदल कीर्तन करते चलते। तो देखा कि गांव के लोग तो 3 साढ़े 3 बजे उठ करके माताएं हैं और सब व्रत करने वाले सब जाते हैं, कोई कुंडों में नहाने, कोई और बुरा रास्ता कीर्तन कर रहे हैं। तो परम गुरु जी महाराज जी को पूछा, भाई ये लोग क्या कीर्तन कर रहे हैं? कुछ तो भाषा समझ में नहीं आता, हिंदी तो बोलते नहीं है, ब्रज की भाषा है ना, तो आधा आधा हिंदी है, आधा कुछ और है। तो परम गुरु जी महाराज जी को पूछे ये क्या कीर्तन करा? तो महाराज बोले मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ। फिर महाराज जी ने लिख के परम गुरु जी को दिया। परम गुरु महाराज इतना खुश हुए, बोले वाह, देखो हम इनको ज़बरदस्ती करके बोलते हैं व्रत करो, नियम करो, और देखो यहाँ स्वाभाविक है ना। स्थान की महिमा, ब्रज की जो महिमा है ये लुप्त तो नहीं होता है। धाम और प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश, नित्य प्रकाश। अप्रकट प्रकाश में भी हैं भक्तों के लिए तो सब शक्ति प्रकाश करने वाले हैं और उनके लिए प्रकट है। पर देखो ये लोग स्वाभाविक 3 बजे उठ करके वो कहाँ जा रहे हैं, कुंड में ठंडा पानी में नहा रहे हैं और वहाँ ही पूजा कर रहे हैं और घर आ रहे हैं। और इन लोगों को इतना कोशिश करके बोलता हूँ तो ये सुनते नहीं, और यदि अधिकार है तो बड़े बीमार हो जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है। और पैदल जाना है थोड़ी देर के लिए, फिर तो सारा दिन तो परिक्रमा नहीं है,
किंतु फिर भी उठते नहीं। कोई बोलते बैल बुग्गी में चलूँगा, हम पैदल नहीं चल सकते हैं। कोई घोड़े का टांगा लाया हैं, क्यों देखो इनके स्वाभाविक गति। तो फिर महाराज जी ने मतलब परम गुरु जी ने महाराज को आदेश दिया, ठीक है हम लोग अगले बार अयोध्या का परिक्रमा करेंगे, 1 महीना अयोध्या में रहेंगे हैं। तब राम जी की कृपा हो गई ना, शक्ति संचार हो जाएगा, साधन करने का भी बल मिलेगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, चलो। तो महाराज जी को पहले भेज दिया, तुम जाकर तैयारी करो। और क्योंकि उन दिनों में बाहर में चलने से चावल टोल मिलता नहीं, राशन में मिलता केवल, वो भी बड़े कठिन काम, ऐसे खुले में चावल मिलना कठिन। तो अरे बंगाली बिना चावल का खाएगा नहीं, आसामी, बंगाली, बिहारी इधर के सब बिना चावल का गुजारा नहीं। तो ये तो रोटी खाना हंसी मजाक समझते हैं। बोलते गरीब है, भूखे नंगे हैं तो रोटी खाता है, बड़ा मुश्किल है। पूड़ी हुआ तो खा लेगा, रोटी के नाम लेने बोले भिखारी भीख मंगे है, रोटी खा रहा है। चावल खाएगा तो शान है, किंतु रोटी नहीं खाएगा। रोटी जो 10 भी खा लेगा ना फिर भी चावल खाएगा, पर पेट ही नहीं भरा। तो परम गुरु जी ने बोले जाओ तुम आप व्यवस्था बनाओ, जगह देखो और चावल की व्यवस्था बनाओ। तो महाराज जी आए अयोध्या में, वहाँ पर बहुत आश्रम है, 1-2 नहीं है, बहुत आश्रम खड़ा है। तो एक महाराज जी जाके देखा, वहाँ पर नित्य सब भक्त संत कोई भी आओ वो लोग दोपहर को प्रसाद देते हैं। तो महाराज बोले ये जगह अच्छा है, यहाँ पूछता हूँ। तो महाराज जी देखा कि वहाँ कथा हो रहा है, बहुत संत मंडली कथा कर रहे हैं। तो महाराज जी बैठे कथा सुन रहे हैं। तो सुनने के बाद में तो कथावाचक था, उन्होंने फिर पूछा, हमारे गोली मठ में भी ऐसा नियम था, कथा के बाद में थोड़ी देर प्रश्न किसी का हो तो पूछो, उत्तर देते, और नहीं तो अगले दिन की कैसा तो कथा होगा उसकी वर्णन करते हैं। और तो महाराज जी से पूछा कि आपका कोई प्रश्न है? तो महाराज जी ने बोला ये जो आपने पाठ करा है रामायण की चौपाई सब हैं, आप जो आदेश दे तो मैं थोड़ा इसकी व्याख्या करूं। तो बोले बहुत अच्छी बात है, देखने में तो आप संत हैं, गेरुआ वस्त्र में सन्यासी हैं, अच्छा है बोलो। तो महाराज जी के पास जब आया, महाराज जी ने रामायण का सार निर्जस निचोड़ अब कीर्तन व्याख्या करने लगे, कीर्तन करने लग गए। वो जो सभा में जितने लोग थे इतना प्रसन्न, इतना खुश हुए कि बाबा कितना अनुभवी है आप। इसके बाद में बोला अब आप हमारे यहाँ जब तक रहेंगे हमारे यहाँ कथा आप करेंगे। तो महाराज जी आए तो थे तैयारी करने के लिए, तो देखा 2-3 दिन वहाँ सुबह शाम महाराज जी कथा में बैठ गए, इतना खुश हुए। तब महाराज जी ने निवेदन किया कि हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं और कुछ भक्त लोग आएंगे, 1 महीना यहाँ व्रत करेंगे, आप लोग मुझे बतला सकते हैं कोई अच्छा आश्रम है, ऐसी जगह है और जहाँ पर हमें राशन की भी कोई व्यवस्था हो सके। वो लोग बोले हमारा एक शर्त है। तो क्या? आपको गुरु महाराज आएंगे तो हमें कथा सुनाएंगे। आप यदि उनके शिष्यों को इतने सुंदर कथा करते हैं तो आपको गुरु महाराज कैसे कथा करते होंगे, कैसे आपको सिखाया सब? बोले ये तो सत्य बात है। तो इन लोगों ने बोला आपको कोई चिंता नहीं करने का, हमारा बड़ा आश्रम है, बहुत सारे रूम है, बड़े बड़े हॉल है, हम सब व्यवस्था कर देंगे, प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप कथा कीर्तन सुनना है। तो सब रेल रिजर्व करके आए यात्रा। तो वहाँ फैजाबाद में वहाँ गाड़ी रुके, तो वहाँ से देर पैदल आएंगे, ये संत मंडली लेकर के आश्रम वाले सब पहुँचे और महाराज जी भी खुद सबको लेके। परम गुरु महाराज देखिए बाबा कैसा शोभा यात्रा हो रहा है, क्या हो रहा है आज, हम आए इतने लोग, एक रेल पूरा, ये तो 10 रेल आया है हमारे लिए स्वागत करने। तो सब लोग राम जी की जय जयकार करके ट्रेन से उतर करके ट्रेन में
भंडार होता है रसोई का सामान टमान। तो बोले ये बगी में रहने दो महाराज जी, आप लोग चलो, हाँ पीछे से हम देख लेंगे। तो वहाँ सब छोड़ दिया, कुछ नहीं उतारे, बस के हरि कीर्तन करते हुए आ गए। आते ही परम गुरु जी की इतने स्वागत की, चरण धोया, आरती करा। महाराज बोले मैं राम राज्य में आ गया, सचमुच में हैं ये राम राज्य है। ऐसा तो हमने स्वागत केदार बद्री भी किया और गंगोत्री जमुनोत्री भी, चार धाम कितने कितने तीर्थ किया, द्वारका, सोमनाथ, पूरा दक्षिण भारत, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। अब क्या हुआ, परम गुरु जी आए तो बैठा करके उनका अभिषेक करके आरती आरती करके बस अब प्रसाद की व्यवस्था करा। कैसे प्रसाद? ओहो, महाराज जी कहते हैं देखो घी के कढ़ाई चढ़ा दिया हैं, उधर पूड़ी सेक रहे हैं और इधर सुंदर सुंदर बासमती चावल, जो कि नसीब में कभी गंध भी किसी को मिला नहीं हुआ उधर के देश के लोगों को। और कितना सुंदर सुंदर रसोई और राम जी की भोग लगाया। तो हमारे साथ महाप्रभु थे परिक्रमा में, महाप्रभु को उन्होंने लेकर मंदिर में राम जी के पास में रख दिया। आरती कीर्तन भोग राग और भक्तों की उल्लास, परम गुरु जी स्वयं और उनके गुरु भाई लोग मोहिनी मोहन रागभूषण प्रभु और सत्य विग्रह प्रभु, कैसी कीर्तनियाँ। बस अयोध्या में महाप्रभु हाँ खुद चल के आए थे। अब तो ये लोग बोले महाप्रभु आए थे तो एक दिन के लिए क्या आधा दिन के लिए, अब आप आए हमारे यहाँ 1 महीना के लिए, और हम कभी नहीं जाने देंगे, यहीं आप लोग यहीं विराजमान होंगे। ऐसा कीर्तन शुरू हुआ, चारों तरफ से उमड़ पड़े सबरे, और फिर हरिकथा। तो परम गुरु जी महाराज हैं ऐसे विद्वान पंडित थे, संस्कृत के, हिंदी के हैं और अंग्रेजी के, कोई भाषा का तो उन लोगों का कोई वो नहीं, इतना सुंदर हरिकथा। फिर एक टाइम परम गुरु जी महाराज कथा करते, एक टाइम दर्शन में चले जाते, परिक्रमा नगर संकीर्तन में महाराज जी एक टाइम कथा करते। वो अयोध्या में ऐसे प्रचार हुआ। वहाँ से कभी चित्रकूट गए, कभी नैमिषारण्य गए, नैमिषारण्य हमारे मठ है प्रभुपाद सच ठाकुर जी का। कभी वो लोग पहुँच गए अनुसया अत्री के आश्रम में, वो पहाड़ के ऊपर में, और कभी गुप्त गोदावरी हैं, वहाँ से सीतामढ़ी पास में, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो सर्वत्र और गांव-गांव में ये देख कर के वो लोग और खुश हुए कि हरि कीर्तन लेके साधु को आलसी नहीं है। वो लोग कहते हैं राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी कहते हैं ऐसे को बारंबार है धिक्कार। बोलते इनको धिक्कार है, साधुओं को खाता है पीता है, मस्तम मुस्तंड पड़ा रहता है, ये कैसे साधु है। देखो ये साधु को देखो, सुबह उठा कि नहीं 3 बजे 4 बजे नगर संकीर्तन लेके निकल गया है, पहले राम दरबार की परिक्रमा किया, फिर कहीं आसपास में मोहल्ले में पहुंच गए, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत मुसलमान है। और परम कीर्तन लेके सब जगह जाते और सब जगह बैठ जाते और कीर्तन करते, ऐसे उद्दंड नृत्य करते कि मुसलमान हिंदू 12 जात सब एक साथ में नाचने लग जाते, छोड़ते नहीं हैं। वो जो प्रचार हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, जब नवद्वीप परिक्रमा शुरू हुआ ना, फैजाबाद से माने अयोध्या से, नैमिषारण्य से, चित्रकूट से कितने संत पहुंच गए हैं। और केवल रामानंदी नहीं, वहाँ निम्बार्की भी है, रामानुज संप्रदाय के भी है, विष्णु स्वामी संप्रदाय के हैं। जब सब लोग आए परम गुरु महाराज नवद्वीप परिक्रमा देख करके कितना प्रसन्न हुए हैं। तो शिष्य किस काम का, यदि अपने भगवत सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा नहीं कर सका, केवल गुरु को भोग करने के लिए आया तो गुरु भोगी हैं, तो शिष्य का परिचय नहीं है। शिष्य गुरु पूजा करेंगे तो गुरु के महिमा प्रकाश करेंगे, गुरु के वैशिष्ट प्रकाश करेंगे सर्वत्र हैं। तो ये तो गुरु की पूजा है। तो परम गुरु महाराज जी के प्रति इतना खुश, इससे क्या करते थे, यदि कभी एक बार केदार बद्री की यात्रा हुई तो हरिद्वार से शुरू करते हैं, ऋषिकेश करके तो पैदल पहाड़ जाना, कोई
गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, आजकल तो बहुत कुछ व्यवस्था हो गया, थोड़ा रह गया, वो भी गधे में जो लोग चलते हैं, अब तो हेलीकॉप्टर हो गया। तो उस समय पैदल यात्रा, तो महाराज जी कहते मैं हार जाता हूँ, मैं इतना बलिष्ठ युवक और मैं फोर्स के लोग, और गुरु जी महाराज हम सोचते जल्दी हम उठे और तैयारी करेंगे। वो गुरुजी उससे पहले उठ करके तैयार होकर नहा धो करके अन्निक तिलक करके और तैयार बैठे। हम तो देखते कब उठे, इतने ठंडा पानी है, उसमें भी स्नान टान करके तिलक तिलक करके वो तैयार हरिनाम कर रहे हैं। महाराज उठ करके सबको उठाते, उनको नाश्ता तैयार करते, खिलाते पिलाते, फिर आगे की यात्रा चलता। तो महाराज कहते जो ये जो गुरु के सानिध्य में रह करके तीर्थ यात्रा है, साक्षात्कार है, और अपने घूमना भ्रमण करना ये केवल मात्र रिक्रिएशन मनोविनोद है, अनुभव नहीं होगा। हाँ, तब परम गुरु जी ने बोला, देखो भक्तिम ठाकुर ने लिखा, गौर अमार जेसब स्थान करल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरवामी प्रणयी भगत संगी। यदि ऐसे प्रणयी भक्त है, भगवान के प्रिय कोई है, तो उनके साथ जाओ। हैं तो महाराज जी ने पूछा परम गुरु जी से, आप तो प्रभुपाद जी के साथ जाते थे, हम आपके साथ है, परवर्ती काल में क्या होगा? बोले देखो हम प्रभुपाद जी के साथ जाते, आज भी प्रभुपाद जी के साथ है, और तो तुम लोग भी कहीं जाओगे बाद में ना, तो गुरुवर्गों को साथ लेके चलना, तो तुम्हें वो दिव्य दर्शन दिव्य अनुभूति होगा, दिव्य धाम कृपा करेंगे। आज स्वतंत्र चलोगे ना तो कितना बाधा विपत्ति झंझाट तुम अतिक्रम नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि गुरुवर्ग साथ में है तो सदा सर्वदा नियम पालन करेंगे, मंगल आरती करेंगे, हैं सब नियम करेंगे। क्यों हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं ना, कहीं जाना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, संध्या आरती भी करते, मंगल आरती भी करते, कि कीर्तन भी करते ट्रेन के अंदर, फिर पाठ भी करते हैं, और एक साथ में फिर जो कुछ होता भोग लगता, तो ट्रेन में जितने लोग हैं सभी खाते, हम भी खाते। यहाँ तक कि क्या करते थे हमारे भक्त लोग, कैंटीन में जाके धो धा करके साफ़ सुथरा करके, तो उनसे बोलते तुम कुछ पैसा लेना, हमारे बर्तन हम कुछ बना लेंगे। बोलते हम भी हमें प्रसाद खिलाओगे ना? बोले ज़रूर। हाँ, तो वहाँ बना करके लाते, भोग लगा करके सबको बांटते खाते। एकादशी के दिन भी मैं देखा क्या सेवकों की सेवा कैसे होता है। तो परम गुरु महाराज कहते थे, देखो हम लोग अकेले नहीं, हम प्रभुपाद को लेके चलते हैं, गुरुवर्ग के साथ चलते हैं, इससे हमारा नियम कभी नहीं टूटता है। वहीं हरि कथा होता है, कीर्तन होता है ना, तो अब मानो 3 सीट 6 है, इधर 2 है, 8 है, 8 के अंदर में 40-50 आकर समझ आता, नीचे बैठ रहा है, कोई छत में बैठ रहा है, कोई ऊपर बैठ रहा है, कोई एक के ऊपर, किंतु कीर्तन कथा तो बंधन नहीं होता। तो इसलिए गुरु गौरांगो, गंधर्वा गिरिधारी, विजयते तम, तब जययुक्त होंगे आप। और जिस समय आप अकेले हैं तो उस समय कायर है, कितना डर है, कितना क्या चीज़, कोई क्या करेगा, भजन कीर्तन करेगा ना। जिससे परम गुरु जी ने महाराज जी ने बोला, कभी भी विवेकानंदी मत बनना, मनमोजी जो इच्छा सो करा, कहीं भाग गया, छिप गया, भजन के नाम पर भोगी बनोगे। परम गुरु जी कह रहे हैं, देखो राधा कुंड में भजन करने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। तो एक दिन एक बाबा दूसरे बाबा के घर में जाकर के दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो 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 खोलो। तो खोला तो देखा शरीर में जहाँ तहाँ तिलक छापा लगाया। तो ये क्या कर दिया, और जीभ से चाट रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बोले मैं राधा कुंड में नहाने जाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े कोछुआ है, कोछुआ देखता हूँ, तो मैं अपने तिलक से यहाँ कोछुआ की बना लेता हूँ। और फिर मैं पहले तो मांसाहारी था, कोछुआ खाता था, अब तो नहीं है तो खा नहीं सकता ना, तो मैं जीभ से चाटता हूँ, यहाँ ही कोछुआ का तिलक से बना करके चाटता हूँ।
बोले क्या करेगा, भजन करेगा कि ऐसे भोग करेगा? बुद्धि कभी सुधरेगा? एक दूसरा कोई साथ में हुआ तो ऐसे अनर्थ तो नहीं करने देंगे। कहते हैं परम गुरुजी महाराज देखो वृंदावन में रहते हैं, रोज जाता है कहाँ, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन से चल के पैदल पैदल। और कब जाता है? 2 बजे उठ के। एक दिन जा रहा है तो देखा सुबह सुबह ठीक 4 भी नहीं बजा, अभी पैदल पैदल जाते थे, देखा कि बाबा जी का दावत चल रहा है, भंडारा चल रहा है और सब खाने बैठे हैं। किसमें खा रहा है, मिट्टी के जो खपरेल होता है ना, वो टूटे फूटे जो खपरेल होता है, वो जो कलश बर्तन टूट गया ऐसे उसके अंदर में ले लेकर खा रहा है। वो इनको भी बोला बाबा जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम भी आ जाओ। तो बोली इतना सुबह सुबह क्या खा रहा है, ये कोई खाने का समय है? फिर वो परिक्रमा चला गया, परिक्रमा करके जब आ रहा है लौट के तो पूछा यहाँ आज किस चीज़ का भंडारा हुआ था, क्या यहाँ आज सुबह? तो बोले भंडारा तो नहीं है, यहाँ क्या है, ये तो संसार है। को बाबा जी मर गया, वो जला रहे थे, जला दिया। तो क्या दिखा, जितने बाबा जी माधुगुरी करने वाले हैं वो लोग संसार में तो जला देते हैं उनको, अब तो कोई क्रियाकर्म होता नहीं। तो लोग इस खोपड़ी में ही बस वो बैठ करके वो संसार में ही रहता है और वहीं खा रहा है। तो बोले देखो खाया तो माधुगुरी किंतु भजन तो किया नहीं, अब भोग किया तो क्या दुर्दशा है, प्रेत जन्मी। और इनको उद्धार करने वाला कोई है, सोचेगा कोई? इसलिए भजन भोजन और सेवन ये 3 है अति गोपन। बाबा साधु संगे कृष्ण नाम एकमात्र चाই। भक्ति ठाकुर ने लिखा राधा कृष्ण बल बल बलरे सबाई। शिक्षा दिया सब न दिया घुरछे नीचे फिरছে नीचे गौरनीताई। राधा कृष्ण बल बल बलरे सबाई। गोष्ठानंदी भजन विमुक्तानंदी का जो अवस्था है स्वतंत्र स्वेच्छाचारी, और आखिरी में शरीर छूटे तो क्या होगा, क्या दुर्गति देख रहा है वही। तब से परम गुरुजी महाराज कहते हैं देखो जिनको बोलने वाला कोई नहीं, शासन करने वाला कोई नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं, स्वतंत्र आज़ाद है तो ऐसे आज़ाद मत बनो। अब कल हम लोग आगे कथा सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कृपा करो वैष्णवता कोरा। कृपा करो वैष्णवता कोरा। संबंध जानिया बजित बजित संबंध जानिया बजित बजित अभिमाना दूरा। कृपा करो वैष्णवता कोरा। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले आमानी ना हब आमी।
प्रतिष्ठा सायासे हृदय दोषिबे प्रतिष्ठा सायासे हृदय दोषिबे होइब निरायागामी कृपा कर वैष्णव ठकुरा तुम्हारा किंकरा अपन जानिब गुरु अभिमान त्यागी तुम्हारा उच्चिष्टा पाद जलारेनो तुम्हारा उच्चिष्टा पाद जलारेनो सदा निष्कापत बाजी कृपा कर वैष्णव ठकुरा निज श्रेष्ठ जानी उचित दान हबे अभिमान भारा ताय शिषातवा ताके सर्वदा ताय शिषातवा ताके सर्वदा नालयब पूजा कारा कृपा कर वैष्णव ठकुरा आमानि मानदा होइले कीर्तन अधिकार दिबे तुमे तुम्हारा चरण निष्कापत अमे तुम्हारा चरण निष्कापत अमे कांदे आलोटे बाबू में कांदे आलोटी बाबू में तुम्हारा चरण कृपा कर वैष्णव ठकुरा संबंध जानिया भजित भजित संबंध जानिया भजित भजित अभिमान दूरा कृपा कर वैष्णव
Thakura. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Thakur Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod. More kripa karo, more daya karo, kripa karo, more daya karo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bandhav Srila Guru Deva. Jai Satchinandan, Jaya Gaura Hari, Satchinandan, Jaya Gaura Hari. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radhe. Jai Govardhana, Jai Vrindavana, Govardhana, Jai Vrindavana. Jai Ekadashi, Jaya Madhav Titi, Ekadashi, Jaya Madhav Titi. Jai Gaura Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Jai Gaura Hari Bal. Nitai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Nitai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaur Brahmananda. Hari 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 Bal.